दशहरे की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वक्त सुपर फास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले एशियाड गेम्स की। स्वागत किया गया, खिलाड़ियों के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए गए। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम का दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मैरीकॉम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मुक्केबाज सरिता देवी इस बात पर कायम है कि एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेने से इनकार करने का फैसला जायज था। दिल्ली पहुंची सरिता देवी ने कहा कि बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद उन्हें पराजित घोषित किया गया। अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके में एक बिस्किट गोदाम में अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने गोदाम को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बिस्किट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का यह गोदाम था। रात करीब 8 बजे गोदाम में आग लगने की खबर मिली। आग की खबर पाकर मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। पानी का इंतजाम नहीं होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका। गोदाम अनिल अग्रवाल नाम के व्यापारी का था। कुछ ही देर पहले वो गोदाम बंद कर घर के लिए निकला था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट आग की वजह है। हरियाणा के पंचकूला में देर रात आग ने केमिकल फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में प्लॉट नंबर 220 की एक केमिकल फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 100 फीट ऊपर तक उठी। देखते ही देखते आग ने आसपास की 2 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल के दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उस पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के कटनी में भीषण सड़क हादसे के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब तुर्की मोड़ के पास ऑटो सवार इन लोगों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ये सभी 14 लोग ऑटो में सवार होकर दुर्गा पूजा से लौट रहे थे। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक महिला बैंक मैनेजर के संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। 2 साल पहले कनिका की शादी हुई थी। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। कनिका का पति आरबीआई में एजीएम है। दोनों को 1 साल का एक बेटा भी है। कनिका के मायके वालों को आरकेपुरम थाने से मौत की खबर मिली। मायके वालों के आरोप पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी। दिल्ली के गांधीनगर में पति से झगड़े के बाद महिला ने खुद को गोली मार ली। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी रिंकू जैन और पत्नी राशि जैन के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद राशि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उसने खुद को सिर में गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पीएम का एक कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी और इसे लेकर सरकार की वेबसाइट माईगॉव में एक अलग से फोरम भी बनाया गया। गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के गांधी स्मृति पहुंचे और यहां उन्होंने ध्यान लगाया। गांधी स्मृति में शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र ने गीत भी प्रस्तुत किए। पीएम मोदी मंत्रमुग्ध भाव से ये गीत सुनते रहे। कल इंडिया गेट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मार्च को झंडी भी दिखाई और खुद इसमें शामिल भी हुए। मार्च में भारी संख्या में लोग शरीक हुए। इंडिया गेट पर पीएम के साथ लोगों ने स्वच्छ भारत की शपथ तो ली, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, बोतल प्लेटें कागज वगैरह वहीं छोड़कर चले गए और हर तरफ गंदगी पसर गई। वाल्मीकि बस्ती में सफाई अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे थे, जिससे पीएम नरेंद्र मोदी मिले और ऑटोग्राफ भी दिया। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए हर ग्राम पंचायत के लिए भी फंड का ऐलान किया है। हर गांव को प्रति साल इस अभियान के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रों में दुर्गा पूजा के बाद आज मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। दशहरा और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, दरियागंज रोड समेत कई रास्ते बंद रहेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक के सुभाष मैदान में होने वाली रामलीला में रावण दहन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी शिरकत करेंगे। सुभाष मैदान में दशहरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेज सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में बनाया गया। मैदान के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मैदान पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
सुभाष मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगाए गए हैं। आमतौर पर पीएम रामलीला मैदान में जाकर रावण दहन करते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान नहीं जाएंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस बार फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन रावण के पुतले को आग के हवाले करेंगे। मुंबई में इस बार शिवसेना शिवाजी पार्क के बदले बोरीवली में दशहरा रैली करेगी। शिवाजी पार्क में रैली करने पर अदालत ने रोक लगा दी है, लिहाजा इस बार उद्धव ठाकरे वहां सिर्फ पूजा करेंगे। विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस ने पथ संचलन और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया। संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इस मौके पर शस्त्र पूजन किया। हरियाणा के अंबाला में विश्व का सबसे ऊंचा रावण तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 210 फीट है। इसे बनाने में 20 लाख रुपए की लागत आई है। शिरडी में साईं बाबा की 96वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। 1918 में साईं बाबा का महानिर्वाण विजयादशमी के दिन हुआ था। गुजरात के सूरत में हर साल की तरह इस साल भी उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती में 35,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस महाआरती में शामिल लोगों ने स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लिया। लोगों ने खुद को पीएम के मिशन स्वच्छ भारत से जोड़ते हुए स्वच्छता की शपथ ली। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं कांग्रेस स्टार प्रचारक के तौर पर सोनिया गांधी को मैदान में उतारने वाली है। बीजेपी ने 54 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी के स्टार प्रचारकों में हेमा मालिनी, परेश रावल, विनोद खन्ना और बाबुल सुप्रियो जैसे सितारे भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया के अलावा उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोर्चा संभालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन और नगमा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। इंडिया न्यूज सी वोटर और संजय गार्जियन के सर्वे में 63% लोगों ने माना कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव पर इंडिया न्यूज के महासर्वे में बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है। आज अगर वोटिंग होती है तो बीजेपी को 93, शिवसेना को 59, कांग्रेस को 40 और एनसीपी को 47 सीटें मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर चलती दिख रही है। इंडिया न्यूज के महासर्वे में 65% लोगों ने माना कि मोदी लहर चलेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने युवाओं को लुभाते हुए 12वीं पास छात्रों को फ्री लैपटॉप और सभी कॉलेजों में वाईफाई सुविधा देने का वादा किया। एनसीपी ने नासिक, औरंगाबाद और नागपुर में मोनो रेल चलाने, सभी जिलों में हवाई पट्टी बनाने और 27,000 ग्राम पंचायतों में सीमेंटेड सड़कें बनाने का वायदा किया है। एनसीपी ने अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए अहम वादे भी किए। इनमें अल्पसंख्यक विकास के लिए 2000 करोड़ और कोल्हापुर में शाहूजी महाराज मेमोरियल बनाने का भी वादा शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 12वीं पास से बेरोजगारों को 2000 रोजगार भत्ता और 9वीं पास से गरीब बच्चों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया। कांग्रेस ने किसानों को दिन में 8 और रात में 10 घंटे बिजली देने का वायदा किया है। कांग्रेस ने नागपुर को मुंबई की तर्ज पर विकसित करने का भी वादा किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं। पार्टी नेता ओम माथुर ने कहा कि उनका टारगेट शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी है। एक तरफ बीजेपी शिवसेना पर हमला करने से बच रही है, वहीं शिवसेना नेता रामदास कदम ने अजीबोगरीब बयान दिया। रामदास ने बीजेपी पर सीधे सीधे हमला बोला। शिरडी में साईं दरबार पहुंचे रामदास कदम ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई हमले किए। रामदास ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता की पीठ में खंजर घोंपा है। बीजेपी पर रामदास कदम ने जोरदार हमला किया, लेकिन पीएम मोदी के लिए अभी भी आस्था दिखाई। कदम ने कहा कि विदर्भ को अलग करने का सपना देखने वाले बीजेपी नेताओं ने गठबंधन तोड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आडवाणी ने कहा कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों से हमारा गठबंधन है उनकी सरकार प्रदेशों में बननी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों, विधवाओं को हर महीने 2000 पेंशन और शिक्षित बेरोजगारों को 6 से 9000 तक मानदेय देने का वायदा किया है। बीजेपी ने हरियाणा में एम्स की तर्ज पर 2 मेडिकल संस्थान और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्पोर्ट्स लीग के गठन का भी वादा किया। बीजेपी ने हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति और सभी राजमार्गों को 4 लेन बनाने का वायदा किया है।
6 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी फरीदाबाद में चुनावी रैली करेंगे। रैली एनआईटी इलाके के दशहरा मैदान में दोपहर में होगी। इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा विधानसभा में युवाओं को लुभाने के लिए रैपर हनी सिंह को उतार दिया है। इनेलो के लिए हनी सिंह के गाए गानों को प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आगे खबरों की शुरुआत करेंगे। आम चुनावों में मिली हार का असर कानपुर में बीएसपी की बैठक में दिखा। पार्टी महासचिव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र अंटू की मौजूदगी में पार्टी नेताओं में जमकर लाभ जूते चले। बीएसपी की बैठक में पार्टी नेताओं ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सलीम अहमद पर हरिजनों को जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पीलीभीत पहुंची केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी पर एक वकील ने बंद कमरे में मारपीट का आरोप लगाया है। वकील की शिकायत पर एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी को दे दी है। मशहूर गायक केजे येसुदास ने महिलाओं के जीन्स पहनने का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। येसुदास ने कहा कि लड़कियों के जीन्स लोगों को भड़काते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आरोपी दोनों बदमाशों ने कुछ दिनों पहले पीड़ित युवक का मोबाइल छीन लिया था, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था। गंभीर स्थिति में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा पुलिस ने अपनी पूर्व प्रेमिका को धमकी भरा ईमेल भेजने और 20 लाख रुपए मांगने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। यतीश नाम का एक डॉक्टर पहले भी प्रेमिका की निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी डॉक्टर पेशी पर आगरा पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर यतीश का कहना है कि वो बेकसूर है और प्रेमिका के परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। त्योहारों के दौरान ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरे दिन आ चुके हैं। ट्रेन का तत्काल टिकट अब महंगा हो चुका है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से जारी किए जा रहे तत्काल कोटि के आधे टिकटों पर प्रीमियम चार्ज लगा दिया है। अब तत्काल के 50% टिकटों पर सामान्य किराया लगेगा। बाकी सीटें अलग अलग स्लैब में बढ़ती हुई दरों पर दी जाएंगी। इनमें 50% के बाद आने वाली 10% सीटों पर 20% बढ़ा हुआ किराया लगेगा। 60% के बाद जो टिकटें बचेंगी उनमें से 10% सीटों का किराया 20% बढ़ता जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के 400 इलाके में चल रही इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके में लगे सीसीटीवी में एक युवक बच्ची को ले जाते कैद हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक युवक गली में खड़ा है। थोड़ी देर वो सीसीटीवी की तरफ देखता है और फिर बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। मुंबई में मॉडल अर्चना पांडे सुसाइड केस में पुलिस ने मॉडल के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। 29 अक्टूबर को मॉडल ने 12वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी। पश्चिम बंगाल के बड़वानी में एक घर में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हरदोई में पोलियो का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सांडी इलाके में रहने वाले सुधीर के 2 साल के बेटे विकास को पोलियो की आशंका है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ एक बंदर कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ कैमरे में कैद हो गया।